हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में सर्दी आई। एक्चुअली जैसा मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया था कि चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले आगे एक पोएम आती है जो सिर्फ आपको समझने के लिए ही है। उसके कोई क्वेश्चंस आंसर नहीं है, ना ही टेक्स्ट बुक में है, ना ही वर्क बुक में। तो आज हम सर्दी के बारे में पढ़ेंगे। सर्दी चल रही है ना, वैसे भी विंटर सीजन ही चल रहा है, तो हमारी पोएम भी इसी के बारे में है। सर्दी आई। देखो, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। देखो, सर्दी की सीजन आती है, यानी कि जब विंटर की सीजन आती है तो क्या होता है विंटर में? ठंडी। देखो, सारे लोग ऐसे ठंडी के मारे कांपते हैं। तो यहाँ भी यही कहा कि ठंड की पहने वर्दी आई, यानी कि सर्दी की सीजन आती है, विंटर सीजन आती है, तो वो बहुत ही ठंडी लाती है। सबसे लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। यानी कि कोई भी आदमी दुबला हो या पतला, लेकिन उसको पहनने के बहुत सारे कपड़े चाहिए। यानी कि हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, ये सभी चीजें। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। यानी कि सर्दी के टाइम पर क्या होता है, कई बार हमें कोल्ड और फीवर हो जाता है, तो नाक वहाँ लाल हो जाती है ज्यादा। यदि हमें कोल्ड और फीवर हो, और सुकड़ी सबकी चाल हो गई, यानी कि सर्दी जब विंटर में लोग कैसे धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे पैर अपने सिकुड़ के। देखो, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँक रहे हैं। क्या कहा कि जब सर्दी आती है तो कई सारे लोग क्या करते हैं, ठिठुर रहे हैं। देखो, ये सारे लोग कैसे सर्दी में ठिठुर रहे हैं, देखा, इसको कहते हैं ठिठुरना। उसके अलावा कांप रहे, ज्यादा ठंड होने की वजह से कांपने भी लगते हैं। दौड़ रहे हैं, कई सारे लोग तो सर्दी में, हमें पता है ना, सुबह सुबह दौड़ में निकलते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें करते हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। क्या कहा, यदि धूप में बैठ जाए तो भी ठंड लगती है, और छांव में बैठे तो हमें ज्यादा ठंड लगती है। अक्सर लोग सर्दी में क्या करते हैं कि धूप में बैठने को जाते हैं, लेकिन धूप में भी ठंड तो लगती है, थोड़ी सी पवन तो होता ही है, और छांव में बैठे तो मान लो बहुत ही सर्दी लगे। जैसे अब ज्यादा कुछ ठंडी, अभी देखो, हमारी भी यहाँ यही हालत है ना, ठंडी ज्यादा चल रही है। तो यहाँ भी यही कहा है कि धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में दौड़े तो भी सर्दी। तो सर्दी के बारे में है। देखो, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। देखो क्या बताया है कि बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। यानी जब हम अपने बेड पर ऐसे बिस्तर, ब्लैंकेट लेके, कंबल लेके बैठते हैं अंदर, कंबल के अंदर, तो भी हमें ठंडी लगती है, और कंबल के बाहर तो वैसे ही लगती है। तो बिस्तर के अंदर भी सर्दी और बाहर भी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। तो क्या कहा कि जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो भी हमें सर्दी लगती है, घर में भी हमें सर्दी लगती है। पैर, यदि हम चले ना पैर, तो वो भी हमारे ठिठुरने लगते हैं, पैर भी। और सर में, यानी कि हमारे सिर में सर्दी, ठंड लगती है ना हमें, तो यह कहा सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। तो फिर ये सारे लोग कहते हैं कि भाई इतनी सारी ठंडी क्यों है, अब तो ये ठंडी चली जाए तो अच्छा रहेगा। सारे बदन में ठिठुरन भर दो, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। यानी कि देखो, ज़्यादा सर्दी होने की वजह से हम ऐसे ठिठुर जाते हैं, और कई सारे कपड़े लिपट कर ऐसे बैठ जाते हैं और ठिठुरते रहते हैं।
तो ये थी पोएम सर्दी के बारे में कि भाई विंटर सीजन में क्या होता है कि भाई बहुत सर्दी लगती है। कई लोग वॉक पर निकलते हैं सुबह सुबह, हमें तो कंबल के अंदर भी सर्दी लगती है। तो यहाँ जो पोएम के जो राइटर थे वो है सफंदर हाशमी। उसने ये सर्दी आई यानी कि जब ठंड की सीजन आने वाली होती है, विंटर सीजन आने वाली होती है, तब ये पोएम लिखते हैं कि सर्दी भाई कैसी होती है। तो इसका एक्सपीरियंस तो अबे हम हो ही रहा है ना कि कितनी ठंडी है आजकल। तो ये छोटी सी पोएम थी सर्दी आई। अब हम हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो स्टार्ट करेंगे। देखो चैप्टर नंबर 11 का नाम है मीरा बहन और बाघ। कैसा नया नाम है, क्यों? मीरा बहन और बाघ। कहानी भी इतनी ही अच्छी है जैसा जिसका उसका नाम है, उतनी ये कहानी भी बहुत ही अच्छी है। देखते हैं पहले कि इस कहानी में भी ये मीरा बहन कौन है। बहुत ही एक अच्छी लेडी है जिसमें जहाँ उसके गांधी जी के जो विचार थे उसकी इन्फ्लुएंस ज्यादा थी उस पर। देखो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। देखो पहले पिक्चर बता दूं कि मीरा बहन कौन है। देखो ये है मीरा बहन और उसके साथ है गांधी जी। देखते हैं जैसे हमें चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा मीरा बहन के बारे में। गांधी जी को तो हम सभी जानते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। देखो एक्चुअली ये जो मीरा बहन है उसका जन्म, ये मीरा बहन थी, उसका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। आप कहाँ इंग्लैंड और कहाँ भारत। तो ये मीरा बहन जो गांधी जी हमारे जो राष्ट्रपिता है, फ्रीडम मूवमेंट जो स्वतंत्रता की जो सत्याग्रह हो रहे थे जो गांधी जी कर रहे थे, उससे ये मीरा बहन काफी प्रभावित हुई और क्या किया, अपने माता पिता को सब छोड़ छाड़ कर इंग्लैंड से कहाँ चली आई ये मीरा बहन? भारत चली आई। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। देखो इस मीरा बहन इंग्लैंड से भारत चली आई तो वो कहाँ रहने लगी? आज़ादी के 5 साल बाद, यानी कि आज़ादी हमें मिली 1947, उसके 5 साल बाद ये मीरा बहन गांधी जी से प्रभावित होकर भारत आई और उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है गेवली। गेवली गांव में वो उसने गोपाल आश्रम की स्थापना की और वहां ही रहने लगी। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो ये भाई मीरा बहन तो इंग्लैंड से जब छोड़ छाड़ कर भारत चली आई और गोपाल आश्रम में रहने लगी जो उत्तर प्रदेश में उसने बनाए। लेकिन वो वहाँ करती क्या थी? इस आश्रम में वो करती क्या थी? तो सारे पालतू पशुओं की देखभाल करती थी। उसको वो ये पशुओं की देखभाल करती थी। लेकिन ऐसा गांव था, जंगल ही था मान लो, तो वहाँ अक्सर ज्यादातर क्या आते थे पता है? खतरनाक बाघ आते थे, टाइगर जिसको हम कहते थे, वो टाइगर आते थे। पहाड़ था ना। अब देखो पहाड़ी गांव के में अक्सर बाघ का डर बना रहता, यानी कि मीरा बहन जहाँ रहती थी वो पहाड़ी इलाका था और बाघ का डर रहता। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। क्या हुआ कि सारे जंगल कट चुके थे, इसलिए बाघ को भी खाना चाहिए, अपना शिकार चाहिए।
तो भाई अपना शिकार ढूंढते ढूंढते ये सारे बाघ तो गांव तक पहुंच जाते। ये गेवली जो गांव जहाँ ये मीरा बहन रहती थी वहां तक आ जाते। अच्छी कहानी है, लेकिन आज के सेशंस में इतना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशंस में इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।